बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यार आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो जो मेन चैनल पे, मेन मीडिया पे, चैनल 92 न्यूज़ पे चल रही है, ठीक है। उसमें वो उन्होंने एक शो किया है मॉर्निंग का, सीरते बायजीद बुस्तामी पे। उसमें उन लोगों ने क्या क्या कहा है वो तो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेन मीडिया पे यार ऐसी जहालत चल रही है, ये क्या चल रहा है, वो हमारा दीन नहीं है। लेकिन आप खुदारा अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाइएगा, इसलिए मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ। उसमें एक वाक़या है कि हज़रत दाता गंज बख्श उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक ख्वाब आया, वो क्या ख्वाब है क्या नहीं है, वीडियो में देख लें। हज़रत फरीदुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बहुत ज़बरदस्त लिखा है। आप फरमाते हैं कि शेख अली रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपने वक्त में बहुत बड़े वली कामिल थे और हम असर थे। हज़रत बाई बुस्तामी रहमत उन्होंने ख्वाब देखा कि उन्होंने सर पे अर्श उठाया हुआ है और वो जा रहे हैं। सुबह उठे तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा ख्वाब है, इसकी मैं ताबीर किससे पूछूं। तो वो सीधे बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ जब गए बुस्ताम में, तो वहाँ देखा तो आगे एक हजूम है और एक जनाजा जा रहा। उनका किसका है? उनका बाई बुस्तामी का। वो भी आगे बड़े सफ़ों को चीरते हुए, लाखों का मजमा था। जाके उन्होंने जब अपने उस चारपाई को कंधा दिया तो कहने लगे हज़रत कमाल किया आपने, मैं तो आया था ख्वाब पूछने के लिए, इतना बड़ा मुझे ख्वाब आया, उसकी ताबीर आपसे पूछनी थी। तो फौरी तौर पे आवाज़ आई, आपने जवाब दिया कि तुम्हारे ख्वाब की यही तो ताबीर है, मेरा जो तुमने ये उठाया हुआ है जनाजा, ये अर्श आज़मी तो है। इसलिए कभी कभी फरमाते थे मेरी दो उंगलियों के दरमियान है सारी कायनात, मैं इसको इस तरह देख लेता हूँ। जो अल्लाह का हो जाता है फिर उनकी नज़र लोहे महफूज पर होती है। वो जो गौसल आज़म की बात है ना, नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं रब के सारे शहरों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह मेरे हाथ पे राई का दाना है। तो बाजी बुस्तामी इतने बड़े वली कामिल, तो उनकी अज़मतें, उनकी रिफ़तें और निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वो तकदीरें कैसी बदली, कौन थे जी बाजी बुस्तामी? मुख्तसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मिस्दाक़ के उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, जहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हज़रत नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस अंदाज से भेजा, वहाँ हम हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी ये देखते हैं कि आप मादरजाद वली हैं। आपकी वालदा फरमाती हैं कि जब मेरा ये प्यारा बच्चा मेरे शिकम अथर में था और अगर कभी कोई मेरे जिस्म में ऐसा लुकमा चला जाता जो शुबे वाला होता तो आप मेरे जिस्म में चैन से नहीं बैठते थे, इतनी हरकत करते कि मुझे कै हो जाती और वो लुकमा बाहर जब तक निकल न जाता आराम नहीं आता था। तो जो दुनिया में अल्लाह ताला ने जिन्हें इस शान से भेजा हो और फिर उन्होंने उलूम ज़ाहिरिया बातिनिया में खूब कमाल हासिल किया हो और नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आप ज़िक्र फरमा रहे थे, आपके बारे में सुल्तानुल आरिफीन भी लिखा गया। अच्छा जी, कि हम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपके लिए भी सबसे पहले लिखा गया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत का ज़िक्र करते हुए उलमा ने लिखा कि आपने फरमाया कि एक मशकीज़ा हो शहद का, उस मशकीज़े से एक कतरा बाहर आ जाए, वो कतरा फ़ज़ाइल हैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के और वो मशकीज़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस मर्तबा मकाम पर आप हैं। फरमाते हैं कि जब पहली बार मैं हज के लिए गया और मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि खाना काबा एक इमारत है। फरमाने लगे कि ये पत्थर और ये सब कुछ ये तो हर जगह मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं समझ गया इस साल मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं उसके बाद जब मैं दोबारा गया, दूसरी बार हज के लिए पहुंचा तो मैंने काबा को भी देखा, साहिब काबा को भी देखा। फरमाते हैं कि इससे भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी और उसके बाद जब मैं तीसरी मर्तबा पहुंचा
تو وہاں پر صرف مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اس مرتبہ و مقام کے بارے میں ہی ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان کے بارے میں جو کچھ پڑھنے کی کوشش کی، میں حیرت میں ڈوب گیا کہ انہیں پا لینا کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان کے حقائق دجلہ کے کنارے آتے، دجلہ آپ کو استقبال کرنے کے لیے جھوم کر اچھل جاتا۔ واہ واہ، کن کی کیفیت جو حاصل کی۔ ہاں تو یار آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، ابھی اس میں ایک خواب آیا، خواب میں عرش عظیم اٹھایا ہوا ہے، یہ وہ جنازہ کیا اللہ کے عرش کا جنازہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ عرش عظیم ہی تو نے اٹھایا ہوا ہے؟ کیا وہ جنازہ اور عرش عظیم ایک چیز ہے؟ پھر بول رہا ہے کہ وہ جو ان کی ہو جاتی ہے، ان کی نظر لوح محفوظ پہ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے بارے میں یہ تو آیت نازل کرتا ہے کہ ہم نے بے شک اس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے، لوگوں کے اعمال لوح محفوظ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ یہ لوگ علم جانتے ہیں؟ ان کی جو نظر ہے وہ لوح محفوظ تک چلی جاتی ہے؟ یا پھر یہ موبائلوں کے دور، یہ کیمروں کے دور سے پہلوں کی باتیں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یار، مین میڈیا پہ اس کو چلانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اور پھر وہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں بھی تم کو شرم نہیں آتی؟ جیسے عیسیٰ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جیسا وہ نظریہ رکھتے ہیں ویسا بایزید بستامی کے باؤٹ ہے، ویسے اس نظر سے ہم لوگ بایزید بستامی کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو دجال کا ویلکم استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے یار۔ کیا جیسے اللہ جس نظریے سے دیکھتا ہے اسے ویسے ہم لوگ کسی کو دیکھ سکتے ہیں؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بے شک ایک نیک انسان تھے، لیکن ان لوگوں نے کہانیاں سنا کے ابھی مین میڈیا پہ سنا کے، پہلے مولوی سناتے تھے ابھی مین میڈیا پہ آ رہی ہیں، تو یار یہ کیا بچے سنیں گے، گواہی کے طور پہ چینل نیوز دکھائیں گے تو کیا یار ہمارا یہ معاشرہ خراب نہیں ہوگا؟ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل خراب نہیں ہوگی؟ بندہ ان سب کو کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ پھر جناب جی وہ بتا رہے ہیں کہ لقمہ پیٹ کے اندر چلا جاتا تھا، کوئی ایسا لقمہ چلا جاتا تھا تو اس کی والدہ کو وہ پیٹ میں ہلچل کرنے لگ جاتا تھا، مارنے لگ جاتا تھا، جو بھی پیٹ کے اندر کر رہا تھا۔ تو جب تک وہ لقمہ باہر نہیں آ جاتا تھا ان کی والدہ کو چین نہیں آتا تھا، یا اس بچے کو چین نہیں آتا تھا، مادر ذات ولی ہو گئے۔ یار ایسی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے یار، یہ آپ لوگ کہاں سے گھڑتے ہو یار؟ اور عوام بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی عوام ہے ماشاءاللہ، ہماری سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا یار یہ ایسا پاسبل ہے؟ کون سی باتوں کو یہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ایک بچہ جو حرکت تو کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیا وہ لقمہ اس کے پیٹ سے نکل جا گیا؟ یار کس طرف یہ لوگ ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ خدا را اپنے بچوں کو بچائیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اس طرح کی نیوز، اس طرح کے مارننگ پروگرام سے احتیاط کریں، حلال کھلائیں، اس چیز کی ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ حرام کھا رہے ہو تو وہ لقمہ آپ کا باہر آ جائے گا، کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو راس نہیں آتا ہے حرام، اللہ پاک ان پہ رحمت کرتا ہے کہ نہیں بھی وہ حرام سے باز آ جاؤ، لیکن یہ ایسا کوئی واقعہ کہیں پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ سب سے اس بندے کی گھٹیا بکواس وہ مولوی جو کر رہا ہے، میرے کو غصہ آ رہا ہے کہ کیا وہ خانہ کعبہ عام پتھر ہے کہ نہیں؟ اس بار میرا حج نہیں ہوا، یہ تو عام سے پتھر ہے۔ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کی گستاخی کر رہا ہے، اور پھر بھی ہم لوگ ایسے جاہل ہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کرامت بایزید بستامی کی کرامت۔ جہاں پہ خانہ کعبہ کی توہین ہو رہی ہو، کیا وہ کرامت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ہمارا دین ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا دین میرے بھائیوں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بار آیا کعبہ کو بھی دیکھا، صاحبہ کعبہ کو بھی دیکھا، یعنی کہ اللہ کو دیکھا،
अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि दुनिया की आंखों से मुझे देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहाँ से ये बंदगी कहाँ से घड़ते हैं यार? कुरान के खिलाफ, खाना काबा के अगेंस्ट कि आम पत्थर है, खाना काबा की तौहीन, अल्लाह के खिलाफ यानी कि कुरान की तौहीन, और हम लोग कह रहे होते हैं सुभान अल्लाह। तीसरी बार फिर मैं गया और मैंने वहां मुशाहिदा देखा। किस चीज का मुशाहिदा देखा मेरा भाई तुमने? मतलब सिर्फ अल्लाह को देखा। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिराज का है दुनिया में जमीन पे रह के ऐसा कोई वाकया है क्या किसी सहाबी का? और फिर वो बकवास कर रहे हैं कि ये तो तूने अर्श ही उठाया हुआ है। क्या वो बंदा अल्लाह का अर्श है? क्या वो बंदा वो मुर्दा आवाज दे सकता है? कि बायजीद बुस्तामी एक मुर्दा हो के क्या आवाज दे सकता है कि तूने ये अर्श अजीम ही उठाया हुआ है? नाउज़ बिल्लाह यार, ये गुस्ताखी है, ये हम लोगों की जहालत है जो इन वाकयात पे यकीन करते हैं। नीचे से हम लोगों ने यकीन करना शुरू किया है और ये ऊपर तक चले गए हैं। खुदारा मेरे भाई इस चीज को ना मानो, इस दीन से निकलो, इस कल्चरल से निकलो। वाकयात पढ़ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पढ़ो, और भी बहुत से साहबी हैं, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पढ़ो, इनकी बहादुरियां पढ़ो। अगर कहानियों में इतनी दिलचस्पी है तो ये 500, 200, 300, 600 साल बाद की कहानियां, और वो भी जो इस्लाम के खिलाफ है, आप लोगों को पता नहीं उनमें क्यों मजा आता है। नहीं जी, वो दजला के किनारे जब जाते थे तो उनका इस्तकबाल होता था। क्या आप लोगों का ये दिल मानते हैं कि दरिया भी जाके उछल के इस्तकबाल करे? मेरे भाइयों, हम लोगों के लिए लम्हा गौरव फिक्र का है, लम्हा फिक्रिया है। अगर हम लोग अब भी इस चीज को तस्लीम करते हैं, मेन चीज एक चीज फ्रंट पे आने के बाद, जब तक एक चीज फ्रंट पे नहीं थी, हाईलाइट नहीं थी तो नहीं थी, एक चीज फ्रंट पे आ गई है, मेन मीडिया पे आ गई है, अगर उसके बाद भी हम लोग यकीन करते हैं तो ये हमारी जहालत है। बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह आपको मुझे हिदायत दे। बाकी भाई किसी पे किसी का जोर नहीं है, आप लोगों का अपना है दीन, अमान, अकीदा जो है, बुजुर्गों के बारे में जो कुछ है रखें, नेक तमन्ना करें, उनके लिए दुआ करें। लेकिन ये नहीं है कि यार उनकी तालीमात वो भी जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हों उनको एक्सेप्ट करें। कुरान और सुन्नत के साथ मैच करती हैं जो बातें उनको लें, सही बुखारी की लें, सही मुस्लिम की लें, और भी हदीस और भी बुक्स में है जो सही है वो लें। एक चीज कुरान के ही खिलाफ जा रही है यार, वो चीज आप लोग क्यों लेते हो? खुदारा गौर व फिक्र कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।